वो समय टाल करके पुनः आप अध्ययन करो। संक्लिष्ट नहीं होना चाहिए। आपकी बुद्धि का क्षोभम, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति और भोजन की स्थिति, इन सब पर विशुद्धि निमित्त, ये शारीरिक वस्तु में विशुद्धि में निमित्त बनती है। बलवान पुरुष होगा, पीयूष लंबे समय तक ज्ञान के भार को झेल सकता है। बलवान पुरुष होगा, अपनी निंदा भी सुन सकता है। बलवान पुरुष होगा, प्रशंसा भी सुन सकता है। जिनके शरीर में ताकत नहीं है, उनकी मानसिकता में भी ताकत नहीं है। जिनकी मानसिकता में ताकत नहीं है, वीर्यंत्र कर्म का क्षोभम नहीं है, ज्ञानवाणी कर्म का क्षोभम नहीं है, वे मित्र जीव तुरंत उतावले होकर के निर्णय विपरीत ले लेते हैं। वो विपरीत जो निर्णय होता है वो हर समय जीवन में कांटे जैसे चुभेगा। समय पर छोड़ देना चाहिए, समय पर छोड़ देना चाहिए। भावों की दिशा में पंडित जी अगले विषय की ओर जा रहे हैं। एक गाथा चल रही है आपकी 150 नंबर की। पंडित जी कल की गाथा की व्याख्या चल रही है। हे मित्र, जैन ते प्रिय दुखम, जैसे आपको दुख प्रिय नहीं है ऐसा किसी जीव को दुख प्रिय नहीं है। रवि भाई इधर देख बेटा, आप कितनी बार हत्या कराओगे श्रम की? भाई देख कितनी बार हत्या कराएगा श्रम की? एक द्रव्य अनंत पर्यायों का पिंड है। एक द्रव्य अनंत पर्यायों का पिंड है। इस हिंसा को भी देखिए, इस हिंसा को भी देखिए मित्र, इस हिंसा को भी देखिए। आपके द्वारा 4 गतियों में दुख दिए गए हैं। भिन्न पुरुष को नहीं, अभिन्न पुरुष को। अब संदीप, आप नीचे स्तर की व्याख्या नहीं सुन रहे हैं। आप अहिंसा की उस व्याख्या पर आप हो। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, पता नहीं तूने अपने पिता को कितनी बार मार चुका है। नाना भवों की दृष्टि से, नाना भवों की दृष्टि से, नाना भावों की दृष्टि से। ऋषभ भैया, आगम इतना गहरा है। ये शब्द सुना था आपने? नाना भवों की दृष्टि से, नाना भावों की दृष्टि से। नहीं सुना तो आज नोट कर लीजिए। बोला लिख लो बेटा। कितने बार भाई, जिस पिता ने तुझे जन्म दिया है उस पिता को तू नाना भवों की अपेक्षा से कितनी बार मार चुका है, और नाना भावों की अपेक्षा से कितनी बार मार चुका है। जो कभी तुम्हारे पिता थे उनकी टांग निकाल निकाल के खा रहे लोग। जिन शासन की अहिंसा पर दृष्टिपात करो, वैसे तो कलयुग में, खोटे दग्ध काल में, पंचम काल में लोगों के भाव कितने नीचे हैं, और तुम खुली छूट दे दोगे कि अव्रत को बंद नहीं होता है, अव्रत को बंद नहीं होता है। मित्र, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मत मुस्कुराओ। अपनी कषायों की पुष्टि के लिए जिनागम के साथ छलाव मत करना। स्पष्ट कहिए, सम्यक संबंधी बंध नहीं है, लेकिन अवृत्ति का बंध नियत है। ये तो किसी से भी पूछ लीजिए। नमी पहाड़े जी, बोलू भाई, मित्र,
बिना दर्शन किए आप पानी नहीं पीते, ऐसा मैंने सुना है। धन्य हो आपके लिए। ऐसे खोटे काल में संदीप, जिन्हें आप लोग पहचानते नहीं होंगे, भी इतने बड़े नियम का पालन कर रहे, बाबूलाल का बेटा बिना भगवान के दर्शन के पानी नहीं पीता भाई। अब विषय एक विषय पकड़ना, हम आपके जिन दर्शन की महिमा के धन्यवाद दे रहा हूं, आशीर्वाद दे रहा हूं, आपकी महिमा गा रहा हूं, लेकिन हे मित्र, मात्र हम आपके दर्शन करने की प्रतिज्ञा की महिमा गा रहे हैं। पर इस बात का ध्यान रखना, दुकान चलाते कि नहीं चलाते हो, मकान बनवाते कि नहीं बनवाते हो, हम तुम्हारे उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। उसमें हिंसा होती है, स्वीकार करो। यदि बोले जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं, इस युवा अवस्था में छोटे छोटे ब्रह्मचारी बैठे हुए हैं, अपने युवा अवस्था में आकर के जिनवाणी का अभ्यास कर रहे हैं, ये प्रशंसनीय लोग हैं। लेकिन जब ये कपड़े धोने बैठते ना, तब पानी गिराते हैं पाउडर डाल करके, मैं उसकी प्रशंसा नहीं करता, वो हिंसा है, वो हिंसा है। पर वस्त्रधारी हैं, उनसे हो रही वो हिंसा, लेकिन बंदी का कारण नहीं है, ये भूल मत कर देना, बंदी का ही कारण है। ऐसा ऐसा हिंसाजन बंद दिगंबर मुनि को कभी नहीं होता। मुरझात कभी भी षट काय के जीव की हिंसा न करते हैं, न करवाते हैं, न अनुमोदन करते हैं। आगम यही कहता है, परंतु ये शब्द मत व्याख्यान में लाना कि मुरझात षट काय की हिंसा करते हैं, इस शुभ में भी मत बोल देना। अप्रद संयम में भी हिंसा नहीं होती। षटकाय मित्र, इतनी बुद्धि होना चाहिए लोगों के पास, इतना विवेक होना चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए। सुउपयोग जो है चतुर्थ गुण से प्रारंभ हो जाता है, तो सुउपयोग जो है, मुनिराज का सुउपयोग अलग है, श्रावक का सुउपयोग अलग है। और मित्र, भद्र मिथ्या दृष्टि जीव को भी कुंद कुंद स्वामी ने सुउपयोग कह दिया है, लेकिन उसका अलग है। ओ सुब्रत सागर भाई देख, मुनिराज के षटावश्यक और श्रावक के षटावश्यक एक नहीं होते। इसलिए मित्र, यदि अनिल भाई सुरेंद्र पाठ ज्ञानी यदि भगवान के दर्शन करने आएंगे, तो इनसे हम कहेंगे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इतने दरिद्री नहीं हो जो प्रभु के चरणों में खाली हाथ पहुंच गए। मित्र, अपने हाथ में कुछ द्रव्य लेके जाइए, द्रव्य चढ़ाओ, मिला है भाग्य से खूब भगवान को चढ़ाओ और मिलेगा। लेकिन यदि मुनिराज जाते हैं, उन्हें भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो वे भी श्रीफल लेके आएंगे, कहीं दुकान से खरीद के लाएंगे क्या? नहीं मित्र, मुनिराज खाली हाथ कभी नहीं जाते भगवान के दर्शन करने। वे भी अपने हाथ में पिच्ची लेते हैं और यूं पिच्ची करके नमस्कार करते हैं, उनका हाथ भी भरा होता है। परंतु श्रीफल से नहीं, पिच्छे से करें मुकलित हाथ में। जब भी मंगलाचरण करें, गुरु को वंदना करें, प्रभु को वंदना करें, जिनवाणी को वंदना करें, यहां तक कि अपने गुरु महाराज से प्रश्न भी करें, तो हाथ में पिच्छी लेकर के साधु निवेदन करता, विज्ञप्ति बोलते, स्वामी एक जिज्ञासा है। सुउपयोग कह करके, ओहो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया भाई। सुउपयोग कह करके अनर्थ मत कर देना। सुउपयोग में षटकाय की हिंसा भी होती है और सुउपयोग में कोई हिंसा नहीं होती है। श्रावक का जो सुउपयोग है वो बहिरंग प्रवृत्ति मूलक है, और मुनिराज का जो सुउपयोग है श्रावक जन प्रवृत्ति से निवृत्ति मूलक है। ओ, जैसे श्रावक जो है कुएं से पानी भी लेके आएगा,
बिलछानी भी करेगा, विवेकपूर्वक भेजेगा, पानी को प्राशक भी करेगा। हे मित्र, सुपयोग लिए कर रहा है, उसके लिए स्वीकार है आगम में। लेकिन क्या मुनिराज भी कुएं से पानी लेने जाएंगे? क्या वे भी अग्नि पर तपाएंगे? क्या वे भी गर्म करेंगे? इसलिए अहो मेरे वक्ताओं, आगम की कुशलता को हासिल करो, फिर लोगों को उपदेश देना प्रारंभ करो। ये मुनिराज का सुपयोग श्रावक के सुपयोग में बहुत अंतर है। हाँ, संदीप जैसे वक्ता कहीं मिल जाएं और ऐसा समझा दें मुनिराज को, उनके हाथ से सब करवाने लग जाएं और फिर क्या मुनिराज कर सकते हैं? ये आपके द्वारा प्रभावित हुए मुनिराज हैं, लेकिन धर्म से प्रभावित होंगे तो ऐसा कभी नहीं करेंगे। श्रावक तो फल भी लेके आता है, वृक्ष भी लेके आता है, वृक्ष से फल लेके आता है। क्या मुनिराज वृक्ष से फल लेने जाएंगे? इसलिए सुपयोग कह करके अब आपको समझना चाहिए, महात्मा समत्व सागर शुभ उपयोग की मुनिराज की क्रिया को आगम में शुद्ध उपयोग कहा है। शुभ उपयोग की क्रिया को आगम में मुनिराज के लिए शुद्ध उपयोग कहा है। सारस्वत सागर जी कौन से शास्त्र में लिखा? सद्भाव सागर जी। शुभ उपयोग की क्रिया को मुनिराज के लिए उसको भी शुद्ध उपयोग कहा है। कहां कहां? ओहो मेरे मित्र, मूलाचार्य में देख लेना चाहिए, मूलाचार प्रदीप में देख लेना चाहिए, मूलाचार में देख लेना चाहिए। शुद्ध उपयोग का है। श्रावक का जो सुपयोग है वो मुनिराज बनने के लिए हेतु बनेगा, लेकिन मुनिराज का जो सुपयोग है वो शुद्ध उपयोग में जाने का हेतु बनेगा। इसलिए एक अद्भुत नहीं है, मुनिराज के सुपयोग में किसी प्रकार की छटकाई की हिंसा नहीं होती है। वो सामय कर रहे हैं, प्रतिकरण कर रहे हैं, प्रतिख्यान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। हे मित्र, प्रतिख्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। कोई भी क्रिया षटकाय के जीव कहन की नहीं है, साबद्ध क्रिया है ही नहीं है। मुनिराज तो मुनिराज की साबद्ध वैयावृत्ति का निषेध है। वैयावृत्ति जो है श्रावक का भी धर्म है और मुनिराज का अंतरंग तप है। लेकिन स्पष्ट लिखा है प्रवचन सार जी में, मुनिराज जो वैयावृत्ति करते हैं वो निर्बद्ध वैयावृत्ति करते हैं और श्रावक साबद्ध वैयावृत्ति करता है। निर्बद्ध भी करता है, साबद्ध भी करता है, दोनों करता है। कोई मुनिराज को मित्र शीत की बाधा आ गई तो वहां विजय पटना, आप घबराना नहीं, मुनिराज को उष्ण तेल आप मालिश कर सकते हो। मुनिराज को उष्ण तेल आप मालिश कर सकते हो, लेकिन यदि तेल उष्ण करा रखा हुआ है और मुनिराज ने कराया नहीं है, वो आवश्यकता है तो उस तेल को दूसरे मुनिराज की सेवा कर सकते हैं, परंतु वे गर्म करने नहीं जाएंगे, गर्म करवाने भी नहीं जाएंगे, गर्म करने के कथन भी नहीं करेंगे। इसलिए बहुत सारे ऐसे विषय हैं, इनको विवेकपूर्वक निर्णय करना चाहिए, अन्यथा सामने आगम रखा है उतने ही तुम पालन नहीं कर पाओगे। पालन नहीं कर पा रहे विषय अलग है, लेकिन आगम के विरुद्ध कथन मत कर देना। इसलिए जो साधक ये कहते हैं हम सुपयोग में ही तो हैं, अरे तुम दोनों का सुपयोग अंतर है। पंचम गुणस्थान पहली प्रतिमाधारी का भी होता है, पंचम गुणस्थान 11वीं प्रतिमाधारी का भी होता है, पंचम गुणस्थान आर का माता का भी होता है, लेकिन सारे पंचम गुणस्थानों की अनुभूति एक सी नहीं है और कर्म निर्जा स्थान भी एक सा नहीं है। छठवें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक जो मुनिराज हैं, भगवान भी मुनिराज ही हैं, लेकिन छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज और स्नातक मुनिराज, इन सारे मुनिराजों में अनुभूति में अंतर है, निर्जना में अंतर है, मित्र गुणस्थान में अंतर है, विशुद्धि में अंतर है और ध्यानों में अंतर है। एक जैसा नहीं कहा जा सकता है। पृथ्वी सामान्य से एक है, चांदी भी पृथ्वी है, सोना भी पृथ्वी काय है, कायक है। मित्र
जितने प्रकार की धातुएं हैं सभी पृथ्वी का एक है, लेकिन सारी पृथ्वियां अलग अलग हैं। मिट्टी वाली अलग है, पत्थर वाली अलग है, सोने वाली अलग है, हीरा भी पृथ्वी है। इसलिए सामान्य को भी देखिए, विशेष को भी देखिए, और सामान्य विशेष को नहीं देखोगे अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। जीव का विघात नहीं होता है, चैतन्य प्राणों का विघात नहीं होता है, लेकिन द्रव प्राणों का विघात होता है। इसलिए अहिंसा का पालन करना चाहिए। ओहो हो, पंडित जी समझ में आ रहा ना? कितनी बार पंडित पुनः वो सूत्र दोहराना, अनिल बाबू मित्र, कितने बार आप ईशांत भाई भवों से अपने पिता को मार चुके हो और कितने भावों से मार चुके हो। ये राग की दिशा, एक जीव अनंत भाव धारण करता है और अनंत भाव की दृष्टि से, अनंत भाव की दृष्टि से जितनी बार तुमने भाव धारण किए उनमें तुमने अपने संबंधियों के साथ राग द्वेष किया, उनकी हत्या कर डाली। अनंत भवों में जो धारण हिंसा की है वो बहुत छोटी थी, पर एक ही भव में अनंत भावों से कितनी बार हिंसा कर चुके हो, कितनी बार स्वयं को मारने की विचार कर चुके हो, और कितनी बार दूसरे को मारने की विचार कर चुके हो, और कितनी बार ये भी तुमको पता कि मारूंगा नहीं, हिंसा करूंगा नहीं, फिर भी उसके मारने के भाव करते रहे। अहिंसा परिणाम क्या होता पीयूष इधर देखो। यदि मेरे से आपको परेशानी है तो मित्र क्या चाहते आप, हिंसा कर दो? बोले नहीं, हिंसा नहीं करूंगा। तो हिंसा नहीं करेंगे आप तो फिर क्षमा धारण करो। बोले नहीं, सुधरवा के रहूंगा। तो क्या सुधारोगे? तो जैसा वैसे ही रहेगा। अब आप बोलिए क्या करना चाहते हो? सोचो भीतर बैठ करके, कितने खोटे तुम्हारे भाव हैं, कितने कलुषित परिणाम हैं कि आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। तो लोक व्यवस्था के नाते, द्रव भेष के नाते आप हिंसा नहीं करना चाहते हो, लेकिन भावों के अंदर तो यही नियत है ना। यदि नियत नहीं है तो छोड़ दीजिए विषय को। एक गहरा प्रश्न बोला, किसी व्यक्ति ने किसी से द्वेष बुद्धि हो गई और मेरे पास ही आप आए हो, मित्र क्या चाहते हो? हम तो इतनी कहेंगे बेटा माला फेर लो, उपवास कर लो, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। संघ से बाहर चले जाओ, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन दिगंबर परंपरा में, हमारे प्राचीन शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि उसको फांसी पे लटका दो। यदि उसको फांसी पे लटकाने की तुम बात कर रहे हो तो तुम ये अहिंसा व्रत का पालन करने आई क्यों हो? सत्य है, आपको अपनी भाव सुधारना पड़ेंगे, सामने वाले का कुछ नहीं। क्योंकि यदि भगवान महावीर स्वामी का जीव नहीं सुधरना था तो आदिनाथ कुछ नहीं कर पाए। और जितने लोग मारीच से द्वेष रखते थे, कौ वे भटकते मिले और महावीर की प्रेम भी सिर टेक रहे थे।